नमस्ते। तो स्कूल अब बस खत्म होने ही वाला है और भविष्य एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क की तरह सामने खड़ा है ना? कि भाई कौन सा करियर चुनें, कौन सा रास्ता पकड़ें। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरी कहानी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 12वीं के बाद का जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इतने सारे रास्ते, इतनी सारी सलाहें, दोस्तों से, परिवार से, टीचरों से, और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आगे क्या करना है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी भूल भुलैया जैसा लग सकता है और इसमें थोड़ा खोया हुआ महसूस करना एकदम नॉर्मल है। और पता है, इस भूल भुलैया में हमें क्या करने को कहा जाता है? हमें कहा जाता है कि अपना चीज ढूंढो। अब ये चीज कुछ भी हो सकता है। मतलब आईआईटी में एडमिशन हो सकता है, कोई बढ़िया सी इंजीनियरिंग की नौकरी, या शायद विदेश में जाकर पढ़ना, या फिर बस वो काम जिसमें सच में मजा आए, खुशी मिले। यही तो वो गोल है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने पूरी मेहनत की, बिल्कुल सही रास्ता चुना और अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए, और वहां जाके पता चला कि जो आप चाहते थे वो तो वहां है ही नहीं। या हो सकता है दुनिया इतनी बदल गई हो कि जो करियर आपने चुना था वो अब उतना सेफ ही नहीं रहा। ये कहानी बस इसी मुश्किल सवाल से शुरू होती है। तो ये कहानी है दो चूहों और दो, जिन्हें छोटे लोग कहा गया है, उनकी। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और इनकी पूरी की पूरी जिंदगी चीज के एक बहुत बड़े ढेर के आसपास घूमती है जो उन्हें रोज खाने को मिलता है। और फिर एक दिन अचानक वो सारा चीज गायब हो जाता है। बस यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। इस अचानक आए बदलाव पर ये चारों कैरेक्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बस यही इस कहानी का सार है। और सच मानिए, सबसे बड़ी सीख भी हमारे लिए यहीं छिपी है। ये जो चार किरदार है ना, ये असल में कोई और नहीं बल्कि हम सब के अंदर मौजूद चार अलग अलग हिस्से हैं। खासकर तब जब हम अपने भविष्य जैसे किसी बहुत बड़े बदलाव का सामना कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो चूहों से, स्निफ और स्करी। ये दोनों बड़े सिंपल हैं। इनका रिएक्शन एकदम सीधा और इंस्टिंक्टिव होता है। इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक है। स्निफ जो है, उसने पहले ही सूंघ लिया था कि वही चीज कम हो रहा है, मतलब वो बदलाव को दूर से ही भांप लेता है। और स्करी, वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता, बस फौरन एक्शन में आ जाता है। उन्होंने ना तो इंतजार किया, ना कोई शिकायत की, बस नए चीज की तलाश में निकल पड़े। और फिर आते हैं दो छोटे लोग, हैम और हॉ। अब ये हमारी तरह हैं, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इनके रिएक्शंस, इमोशंस, डर और जो ये मानते आए हैं, उन सब चीजों से भरे होते हैं। हेम जो है वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो अपनी जगह पर अड़ा रहता है, ये सोच करके चीज अपने आप वापस आ जाएगा। उसे डर लगता है कि कुछ भी नया पुराने से ज्यादा बुरा ही होगा। दूसरी तरफ है हॉ। शुरू में तो वो भी हेम जैसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात समझ में आ जाती है कि एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, और वो डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखता है। अब ये सोचने का एक बहुत अच्छा मौका है। जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, या मान लीजिए कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्लान फेल हो जाता है, तो हम में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा हावी हो जाता है? क्या हम स्निफ की तरह नए मौकों को पहले से ही भांप लेते हैं, या स्करी की तरह फौरन एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हेम की तरह डरकर वहीं रुक जाते हैं, या हॉक की तरह धीरे धीरे ही सही नई सच्चाई को अपनाना सीखते हैं? तो चलिए अब हॉ पे सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उसने अकेले उस भूल भुलैया में वापस जाकर आखिर सीखा क्या, क्योंकि उसकी जो सीख है ना, वही इस कहानी का दिल है। तो जैसे जैसे हॉ अपने डर का सामना करता गया ना, उसे नई नई बातें समझ आने लगीं। और उसने क्या किया, उसने इन सबकों को भूल भुलैया की दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि उसके पीछे जो आ रहे हैं, जैसे कि हिम, उन्हें रास्ता खोजने में मदद मिले। ये शायद सबसे जरूरी सवाल है जो हॉ खुद से पूछता है। सोचिए, अक्सर हमारा डर ही तो है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गलत करियर चुनने का डर, फेल होने का डर, या वो सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचें, अगर ये डर हो ही ना, तो हमारे फैसले कितने अलग और शायद कितने बेहतर हो सकते हैं। और एक सीधी सच्ची बात है, जिस सोच ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है, ये जरूरी नहीं कि वही सोच हमें भविष्य में भी आगे लेकर जाए। जो करियर आज से 10 साल पहले सेफ माने जाते थे, क्या पता कल उनकी उतनी डिमांड ही ना रहे। दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें भी अपनी सोच को बदलना ही होगा। मतलब साफ है, जो प्लान काम नहीं कर रहा, उसे पकड़कर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना, उतनी ही जल्दी हमें नए मौके मिलेंगे। ये सब कुछ अडेप्टेबिलिटी, यानी हालात के हिसाब से खुद को ढालने के बारे में है। तो हाँ, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है?
कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एक और इससे भी गहरा मतलब छुपा हुआ है। फ्रेड निकोल्स का ये जो नजरिया है, ये कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। वो कहते हैं कि सिर्फ उस चीज के पीछे क्यों भागना जिसे कोई और कंट्रोल करता है। मतलब सिर्फ बनी बनाई नौकरियों के पीछे ही क्यों दौड़ना। असली गोल तो अपना खुद का चीज बनाना होना चाहिए। हो सकता है अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना, या कोई ऐसा यूनिक स्किल सीखना जिसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड हो। तो बात सिर्फ एडजस्ट करने की नहीं है, बल्कि अपने लिए मौके खुद बनाने की है। ये ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी बातों को मिलाकर सवाल ये उठता है कि हम अपने भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल माइंडसेट कैसे बना सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। ये 4 स्टेप वाला माइंडसेट हमारे भविष्य का एक तरह से रोड मैप हो सकता है। स्टेप 1, एक जासूस की तरह बनो। हमेशा नजर रखो कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहां क्या नया हो रहा है, क्या बदल रहा है। स्टेप 2, हमेशा सीखते रहो। नए स्किल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग। स्टेप 3, सफर को एंजॉय करो। इस पूरी प्रोसेस को एक एडवेंचर की तरह देखो, एक बोझ की तरह नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, कभी रुको मत। कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम हमें हिम बना सकता है। तो बस आगे बढ़ते रहो। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। वो ये कि कोई एक परफेक्ट करियर या परफेक्ट प्लान होता है जो पूरी जिंदगी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा सोचना ही आने वाले बदलावों के लिए खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। तो फिर असली गोल क्या है? असली गोल कोई एक मंजिल खोजना नहीं है, बल्कि उस भूल भुलैया में दौड़ने में माहिर बनना है। इसका मतलब है कि हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी और लगातार सीखने की आदत जैसे स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर बदलाव में हमारे काम आएंगे। तो आखिर में बस एक बात साफ है, बदलाव तो होगा ही, ये तय है। करियर बदलेंगे, नए मौके आएंगे और जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि चीज अपनी जगह से हिलेगा या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम स्निफ और स्करी की तरह दौड़ने के लिए और हॉ की तरह सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो भूल भुलैया हमारा इंतजार कर रही है।